हेलो बच्चों। और तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन क्लास के लिए यहाँ पे मतलब अभी इंट्रोडक्शन क्लास देंगे आपका। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, है ना। 11th का यूनिट टू मतलब ये न्यू चैप्टर है और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज का जो हमें पढ़ेंगे, जो बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा कुछ पढ़ाएंगे खास नहीं। नेक्स्ट डे से आपका क्लास ज़बरदस्त होगा। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपकी बेसिक बताई जाएगी आपको, है ना। तो कहने का मतलब आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख रहे हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो हेडिंग जो है आपका आज का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु की संरचना। इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज जैसे आप नीचे क्लास में जो पढ़ के आए हैं, बहुत ही वहाँ पे स्कोप कम था। यहाँ पे देख रहे हैं केमिस्ट्री, मतलब वहाँ कितना मैक्सिमम 4 या 5 चैप्टर होंगे आपका, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री का 4 किताबें पढ़नी है आपको। वहाँ 4 चैप्टर्स थे, यहाँ पे 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स थे। मतलब 11th क्लास में आपका 4 किताबें पढ़ने होंगे केमिस्ट्री का। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर 30 चैप्टर्स होंगे। कितने होंगे? 30 चैप्टर्स। 11th 12th मिला के बात कर रहा हूँ। और 11th में आपको पढ़ना है 14 चैप्टर, 14 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें ऐसे ऐसे बात सिखाए जाएंगे आपको जो कि मतलब 12th तक, आगे की जब केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे वहाँ तक ये साथ देगा आपको। तो आप जब हम पढ़ाते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखने की कोशिश करें। मतलब यदि आपको कोई भी कंपटीशन हो या फिर एग्ज़ाम पास करने हो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना हो, तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करेंगे। वो लोग भी पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में आपको सेवा दी जा रही है, तो सेवा के ये लाभ उठाएं आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और शेयर करने का काम तो आपका है, ठीक है, सबको बताना। तो हम लोग अभी हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉम के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, परमाणु का जो खोज हुआ था, जैसे कि दुनिया में जो भी चीज़ें से ये बना हुआ है, तो अभी कोई पूछेगा, अभी आज के बच्चे तुरंत बताएंगे किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से। लेकिन बहुत पुराना में चल जाइए, पुराने युग में तो ये मालूम नहीं था। मालूम भी था तो कुछ लोगों को पता था, सभी लोग इक्वली नहीं पता था। तो कहने का मतलब एटम का जो खोज किया है, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन, क्या बोलते हैं, डाल्टन ने क्या किया, एटम का खोज किया। लेकिन आप ध्यान दें, इससे पहले जो है इंडिया का जो ऋषि मुनि, पहले देखिए यहाँ के जो ऋषि मुनि होते थे, एक नंबर का रिसर्चर होते थे, खोजकर्ता जिसको बोलते, नए नए चीज़ का इन्वेंशन करते थे वो लोग, है ना। तो कहने का मतलब ऋषि कनाद एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने बहुत ही पहले, डाल्टन उस समय पैदा भी नहीं हुआ होगा, उसका हजारों साल पहले मतलब बता दिए थे कि दुनिया में जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। किससे बना हुआ? बहुत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कण मिलाएंगे बड़ा कण बन जाता है। तो कहने का मतलब उनका मानना था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं होने के कारण मतलब ये बातें दब गई। बाद में डाल्टन आए, डाल्टन साहब ने बताया कि भाई परमाणु जो है, कोई भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है, छोटा अंश होता है, छोटा कण होता है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जो कि डॉक्टर का काम करते थे, और बहुत सारे रिसर्चर हुए, है ना। जैसे मान लीजिए ऋषि सुश्रुत का नाम आप लोग सुनेंगे, ऋषि सुश्रुत। तो कहने का मतलब इंडिया का सबसे मतलब मुख्य प्रधान डॉक्टर उसको बोल सकते हैं, है ना। चिकित्सक जिसको बोलते हैं, वैद्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैद्य। जैसे पुराने ज़माने में हिंदी में हम लोग वैद्य बोलते हैं, जो ठीक करता है मरीजों को, जो ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं? वैद्य बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं, है ना। और अभी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री जो है बहुत ही साथ दिया है। जैसे कोई भी बीमारियां होती है लोगों को, तो जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी क्या करता है? पता करता है ये बीमारी कैसे हुआ, लेकिन उसका ठीक करने का जो काम है,
ठीक करने का जो काम है वो केमिस्ट्री करता है, क्योंकि मेडिसिन किससे बनता है, केमिस्ट्री से बनता है। जैसा अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस आया तो मेडिसिन जो बनेगा कौन क्षेत्र का लोग बनाएगा, केमिस्ट्री वाले बनाएंगे, ठीक है। आपका कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, टीबी हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हैं जिसका इलाज है। तो ये इलाज संभव कैसे हुआ, केमिस्ट्री के अध्ययन से। तो केमिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, है ना, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एटम के बारे में यदि हम बात करें तो एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ले भी सकता है, नहीं ले भी ले सकता है, लेकिन एक्चुअली लेता है अधिकांश। विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगे, तो फिर नए चीज़ का उत्पत्ति नहीं होगा, नए चीज़ आपको मिलेंगे नहीं। तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि एटम्स को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब दूसरे जाति के साथ, तभी जाके आपको एक नए चीज़ मिलते हैं। जब तक दो चीज़ों का मिलन नहीं होगा तो नया चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। तो कहने का मतलब आप कुछ बातें याद रखेंगे। तो एटम का तो ये नीचे क्लास की बात है, 9 क्लास से सुनते आ रहे हैं कि भाई परमाणु का खोज किसने किया, डाल्टन ने किया। तो कौन खोज किया, क्या किया, वो तो साइड कीजिए, क्योंकि वो नहीं है, इससे आगे यहाँ पे पढ़ना है, उसके आगे की पढ़ाई पढ़नी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे थ्योरी जो पढ़ेंगे, जैसे आइसोटॉप्स आए, डाल्टन साहब जो थ्योरी दिए थे तो उनका बहुत सारे थ्योरी आज फेल हो चुका है। पुराने ज़माने में बहुत सारी थ्योरी, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तो बर्जिलियस के बारे में आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि जो बर्जिलियस हैं वो, उनका कहना था, उनका रूढ़िवादी था, जिसको विटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। विटल फोर्स थ्योरी मतलब उनका मानना था कि कार्बन को हम लोग नहीं बना सकते, कार्बन हम नहीं बना सकते। तो बहुत सालों तक उनको मानते रह गया लोग, कार्बन बना नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना था कि जो नेचर में कार्बन है वही रहेगा और नए कार्बन हम लोग यानी कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम लोग नहीं बना सकते। जो नेचर में मतलब क्या है, पेड़ पौधे हैं, हम लोग हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सब क्या है, कार्बन है। तो कहने का मतलब जब फिर आए कौन, लेवोजियस साहब आए, उन्होंने यूरिया बनाए, क्या बनाए, यूरिया बनाए। तो उनका जो विटल फोर्स थ्योरी था वो नष्ट हो गया, तब जाके हम लोग बहुत सारे कार्बन का पदार्थ बनाना शुरू किए। तो आज देखते हैं कार्बन से, जैसे एक किससे बनाओ, कार्बन का कपड़ा, क्या सिंथेटिक या फिर जो भी हो, जितने भी है सब कार्बन का है। जो पाइप होता है, कुर्सी, टेबल, बेंच, बहुत सारे चीज़ फाइबर्स का बना रहे हैं, कार्बन से रिलेटेड। साबुन जो लगाते हैं वो भी क्या है, कार्बन से। तो कहने का मतलब कार्बन बनाया जा सकता था बहुत पहले, लेकिन कुछ थ्योरी आए जिसके वजह से ये रुक गया है। तो गलतियां हुई है, लेकिन अनजाने में हुई है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो जहाँ तक लोग सोच सकते थे वो अपना अपना जो धारणा है व्यक्त किया दुनिया के पास, उसी को जोड़ के हम लोग ये सीरीज में किए, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और साइंस की उत्पत्ति हुई। साइंस एक्चुअली सभी जगह है, साइंस अब सभी जगह, जैसे हम बोल रहे हैं मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, तो ये ध्वनि ट्रेवल कर रहा है किसमें, आपका एटमॉस्फेयर के, मतलब इसका मीडियम जो क्या है, एयर है, एयर मीडियम से आपके कानों तक पहुंच रहा है, एक वेव के रूप में पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है, वेव के रूप में। तो ये भी क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स भी क्या है, साइंस के अंदर आता है। तो कहने का मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि साइंस डेवलप हुआ और धीरे धीरे बहुत सारे थ्योरी जो है गलत साबित हो गया मॉडर्न साइंस के अनुसार, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो क्या है, प्रूव्ड नहीं थे। तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव्ड होता है वही आपको माना जाता है साइंस में। तो यहाँ पे देखेंगे कि डाल्टन साहब का जो थ्योरी है, बहुत सारे ऐसे थ्योरी है जो कि फेल हो चुके हैं, जो अभी मानना सही नहीं है। अब डाल्टन का थ्योरी जो फेल होने के रीजन है, इसमें बहुत सारे कारण यहाँ पे पड़ेंगे। चूँकि जब आइसोटॉप्स आ गए, आइसोबार्स आ गए, जैसे समस्थानिक, संभारिक, ये सब चीज़ें जब आई तो बहुत सारे थ्योरी नष्ट हो गए, ठीक है। तो एटम्स, तो एटम को देखिए, तो आप जानते हैं एटम के बारे में। तो एटम का जो होता है, क्या क्या चीज़ होते हैं इसमें, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए बीच में जो होता है P और N लिखा रहता है ना, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये एटम के बारे में बताएंगे, लिखवाएंगे, सब कुछ करेंगे। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटम क्या होता है, आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, आइसोबार पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि क्वांटम नंबर के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी कैन अंडरस्टूड अबाउट होल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम्स वेरी इजीली। तो आसानी से यदि आप समझना चाहते हैं क्वांटम नंबर को, क्वांटम नंबर यदि आप समझ जाएंगे तो एटम के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि सब सेल कहाँ से आया। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं SPDF, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं। अब यदि आपको कोई पूछ दिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो आपको जाना पड़ेगा क्वांटम नंबर के पास।
किसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कक्षक होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, क्वांटम नंबर करेगा। तो यहाँ पे क्वांटम से नंबर पढ़ेंगे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मेन थ्योरी जो है यहाँ पे, जो पूरा एटॉम के बारे में एक एक चीज बताएगा, सब कुछ बताएगा, वो बताएगा क्वांटम नंबर, है ना। तो क्वांटम नंबर सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्वांटम नंबर है। तो थोड़ा सा एटॉम का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है, ठीक है। भले ही आपको पता है, ज्ञात है, लेकिन फिर भी एक बार देख ले। तो बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सब जो बाद में खोज हुआ, एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है ना। एक ही बार में बोलिएगा एटॉम पता चल गया, उसके अंदर क्या होता है। जैसे डाल्टन साहब का थ्योरी आप देखेंगे तो उसमें बताया गया कि एटॉम्स जो है अविभाज्य कण है, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। भाई दो भागों के क्यों नहीं बांट सकते हैं? फिर बाद में पता चला नहीं, एटॉम जो बना हुआ है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल मतलब 3 महत्वपूर्ण कण से बना है, जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। एनर्जी ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन तोड़ सकते हैं। जब इसको तोड़ने का कॉन्सेप्ट आया तब जाके आपका एटॉम बम बना। क्या बना? एटॉम, परमाणु बम बनाए गए, है ना। E = mc² का जो आपका आइंस्टाइन साहब ने जो दिए थे थ्योरी, उसके आधार पे। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो बीच में होता है इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो देखिए बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो है गोल गोल इस टाइप का, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल, या फिर आप ऑर्बिट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सेल या ऑर्बिट, इस टाइप की बात है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जो बीच में जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। ये है आपका नाभिक। और इसके चारों तरफ जो दिख रहे हैं बच्चे, ये इसको हम सेल बोलते हैं। सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं पहला सेल, इसको दूसरा सेल, इसको तीसरा सेल, इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो सेल्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरफ से दिखा रहे हैं। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स हैं। एक तो यहाँ एन को बोलेंगे न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। और जो पी दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मास होता है। बताया जाएगा सब कुछ, अभी आप ध्यान से देखें, है ना। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन ही बोलेंगे हिंदी में, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही बोलेंगे क्योंकि ये पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। और जो गोल गोल सा दिख रहा है इसको सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। तो सेल के बारे में आपको बताया गया था। ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, आगे बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? के, एल, एम, एन, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल का जो नाम होता है के, एल, एम, एन, इस तरह से नाम होते हैं, आपको पता भी है ना। तो जैसे आपको बताया गया था, जैसे ये सेल जो होते हैं, सेल को हम लोग कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। तो कोष का नाम क्या है बच्चे? के है, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ये आपका सेल है। और सेल के अंदर जो होता है सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल। सब सेल को उपकोष बोलिएगा आप लोग। क्या बोलिएगा? उपकोष। और कोष में जो आते हैं एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, ये क्या है आपका? इसको याद रखेंगे, ये है आपका सब सेल्स। तो इसको सब सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, इसको सब सेल बोलते हैं। तो एटॉम को आप ध्यान से देखें, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। क्या? तो किसका स्ट्रक्चर है? एटॉम का स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास होता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है। तो इस तरह से जो फिगर बनाया गया है, तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एटम्स जो है इस टाइप के होते हैं। और कोई भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो क्या है? आपका एटम है। तो यदि आपसे पूछा जाए एटम क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम।
तो ये आप बोलिएगा जो नोबेल गैसेस है वो तो नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन अधिकांश तो लेता है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसको इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको थोड़ा आप यहाँ से इसके बाद जो है आपका खेल शुरू होगा। यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं हम, फिर बताएंगे आपको एटम्स क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर। देखिए सबसे पहले पढ़ाएंगे एटॉम क्या है, उसके बाद फिर एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, फिर आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स पढ़ाया जाता है, फिर आएगा आपका क्वांटम नंबर। क्या आएगा, क्वांटम नंबर आएगा। तो इस तरह से एटम के बारे में कुछ जानकारी आज हमें प्राप्त हुआ। तो हम लोग फिर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको कि एटम होता क्या है, एटम आखिर होता क्या है। तो यदि कोई पूछे एटम क्या है तो देखिए आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जल्दी से ले लिए। तो ये बातें आपको जानकारी में है, लेकिन ये चैप्टर बन के आया। जो नीचे क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक ही चैप्टर में बहुत सारे चीज़ पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पे एक एक चैप्टर बन के आया, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, इसका रिसर्च बहुत बड़ा। चलिए देखते हैं एटॉम क्या होता है। यदि आपको कोई पूछे एटॉम क्या है भाई, परमाणु किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एटॉम होता क्या है। तो क्या बोलिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्सटेंस। विच टेक इसमें जोड़ देते हैं, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हो आप, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। अब यहां पे देखा जाए इसका फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इसका मतलब होता है परमाणु के महत्वपूर्ण कण। क्या बोलिएगा बच्चे, परमाणु के महत्वपूर्ण कण। तो पहला क्या है, प्रोटॉन है, चार्ज वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। प्रोटॉन है, उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन है, और तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको फंडामेंटल। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ सही है। इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है।
तो फंडामेंटल पार्टिकल्स यदि पूछा जाए कि परमाणु का क्या क्या है तो बोलिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। यदि पूछा जाए परमाणु क्या होता है तब क्या बोलिए, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, परमाणु। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अंग्रेजी में यदि बोलना चाहेंगे क्या बोलिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एटम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलेंगे, ठीक है। अब यदि बोला जाए कि भाई एक आता है एटॉमिक नंबर आता है, एक आता है एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चा एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नाम तो सुने होंगे, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। तो अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो जानी सुनी बातें हैं, इसका जानकारी हमें है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन ये चैप्टर अब आया है तो इसलिए कुछ लिखवा दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होता है। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी एटम में, याद रखेंगे, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों की संख्या क्या होता है, बराबर होती है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की क्या है, संख्या। और ये प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो क्या बोल सकते हैं, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर्स ऑफ क्या, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी एटॉम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग, जैसे आप सोडियम बोलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 कहने का मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। यदि कोई पूछ दिया अचानक कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मतलब आपसे यदि पूछ दिया कि कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेंगे, इसका मास जो होता है मास से घटा देंगे एटॉमिक नंबर को, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसी भी एटॉम में, याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतने ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर हो जाए, जितना प्लस उतना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। तो एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक nucleus is called atomic number। सिंपल, प्रोटॉन्स के नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। इट इज, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दिखाते हैं, याद रखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, याद रखिएगा। परमाणु संख्या को हम लोग कैपिटल जेड से दिखाते हैं, कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से परमाणु की संख्या, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड और पी भी बोल सकते हैं, इसे जेड और पी, कभी कभी पी भी दिखाते हैं, आप टेंशन नहीं लेना, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं। क्या बोलिएगा आप, इसे
इसे जेड या तो पी, ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे लिखिएगा, इसे जेड या पी से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे बच्चे, हम यदि स्लैश दिए ऐसे करके, इसका मतलब जेड या तो पी, इसका मतलब या है, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ जेड स्लैश पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है या, ये बीच में जो लाइन खिंचा है इसका मतलब क्या है, या है। शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एटॉमिक मास बताएंगे, जल्दी से लें। लिख लिया, चलिए आगे एटॉमिक मास बता देते हैं आपको। ये छोटी छोटी बातें आपको जानकारी है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि इसके आगे जो पढ़ेंगे वो आपका सब न्यू होगा। इसके आगे जो पढ़ने जाएंगे, जो पढ़ेंगे हम लोग, आपके लिए सब का सब न्यू होगा, तो टेंशन ना ले। तो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम के बारे में यहाँ बात चल रहा है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। सब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लें, ठीक है, आगे हेल्प मिलेगा। और कोशिश करेंगे आपसे हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। टाइमिंग कितना बजे है, 11 से, टाइमिंग है आपका 10 से 11, ठीक है। सब रेडी रहेंगे 10 से 11, लिंक भेजा जाएगा सबको, और हम लोग क्लास करेंगे। यदि बात करें एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? जैसे कोई भी एटॉम्स है उसमें P और N होता है, ठीक है। ये सेल है और सेल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सेल्स में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मासलेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। जैसे आपको पता है कि कोई भी एटम जो बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो मान लीजिए तीनों का कुछ न कुछ वजन होगा ना, कुछ न कुछ भार होगा ना, तीनों का भार को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा, एटम का मास। जैसे एटम जो है 3 कण से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये है आपका, एक उदाहरण, जैसे मान लें एटम जो है 3 कण से भी मिलकर बना है, ये तीनों को मिलेगा तो क्या बनता है, एक स्केच बनता है। ये इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसके अंदर इंक है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एटम बना। तो मान लीजिए इसका मास यदि निकालेंगे तो इसका वजन, इसका वजन और इसका वजन सबका तौल देंगे, तौलने के बाद जोड़ देंगे तो क्या वेट नहीं निकलेगा, वजन नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा, कोई भी परमाणु जो है 3 कण से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यदि तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसका वजन निकल जाएगा, परमाणु का क्या निकल जाएगा, वजन, इनके भार निकल जाएगा, उसको हम एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है इसका मास नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन जो है मासलेस होता है। मासलेस का मतलब होता है इसका द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। यानी कि पूरा का पूरा भार जो होता है परमाणु का कहाँ होता है, नाभिक में पाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज करेगा तो, अरे इधर से भी क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, फाइनल एग्जाम में पूछ दिया है मास के बारे में। 2018 का देखिएगा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, मास, एटॉमिक मास से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यदि आपसे कोई पूछे एटॉम का टोटल मास कहाँ पे रहता है तो बोलिएगा न्यूक्लियस में रहता है। बोले क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तो दोनों का मास को यदि जोड़ दें, P+N कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका, P+N कर देंगे तो निकल जाएगा आपका क्या चीज़, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, मास नंबर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
and neutrons present in an atomic nucleus is called what? Atomic number, atomic mass, या कभी कभी इसी को मास नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास नंबर। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है आपको, अच्छा लिख लेते हैं। तो क्या लिखिएगा? किसी परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, है ना, याद रखिए। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या या के संख्या के योगफल के संख्या। तो याद रखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते याद रखिएगा। इसको डिनोट किया जाए, कैसे जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, कैसे? कैपिटल ए। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। इसे कैसे सूचित किया जाता है? कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहां पे इधर लिख लिए होंगे आप लोग। आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है, फिर नोट करते जाएंगे कॉपी में। अब बात को समझिए। तो याद हो गया होगा, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए से, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए एक्स को मान ले कि एटॉम है। एटॉम का मतलब परमाणु है, ओके। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं जेड, या फिर इसको बोल सकते हैं पी। और ये दोनों जो है इसको क्या बोलिएगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु की संख्या। और ऊपर क्या लिखेंगे? ए को बोलेंगे एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान, क्या बोलिएगा? परमाणु द्रव्यमान। तो यदि एटॉमिक मास यदि आपसे पूछा जाए तो एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। यानी कि ए बराबर यदि कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? पी प्लस एन। यदि पी निकालना हो तो क्या बोलिएगा? ए माइनस एन। और यदि एन निकालना हो तो क्या बोलिएगा? ए माइनस पी। तो किसी भी परमाणु का निकाला जा सकता है ना, कुछ भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक सोडियम है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11 लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है। तो ये 23 क्या हो गया? ए, और ये हो गया आपका जेड, ठीक है। यदि कोई पूछेगा न्यूट्रॉन निकालो तो आपको पता है बच्चे ए बराबर होता है पी प्लस एन होता है। यदि एन निकालने बोला तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी।
तो ए का वैल्यू कितना है 23 और एन का पी का वैल्यू है 11। तो 23 में 11 जाएगा, कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। यानी कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 12। सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 12। तो इस तरह की बात है ना। नेक्स्ट बताएंगे आपका चार्ज, बताएंगे चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज ऑन पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, है ना। फिर उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज तो शुरुआत था, इंट्रोडक्शन क्लास था, ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इतना आप लोग पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आएंगे, है ना। तो आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी क्या चल रहा है, यूनिट 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किए। क्या ये शुरू किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सब बच्चे लाभ उठा सके। चूँकि अभी शुरू ही हुआ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहिए और बीमारी से बचते रहिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज इतना ही, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।